गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीपीसी करौली के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हमारे पास जो लेक्चर सीरीज चल रही थी CE 310 की, उसमें हमारे पास टॉपिक जो हो गए थे वो कौन कौन से हो गए थे। यहाँ पर हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही है। 4 में भी हमारे पास 4.13 पे हमने बात कर ली थी, जहाँ हमने बताया था कि IS कोड जो 31827 है 1993, ये मड कंस्ट्रक्शन जो कच्ची अर्थन कंस्ट्रक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड अर्थक्वेक या सीस्मिक स्ट्रेंथनिंग फीचर्स जो होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए वो है। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, और वॉल कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग के फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में ओपनिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग की रूफ से रिलेटेड हमने बात कर ली थी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और बच गया है इसमें, सीस्मिक स्ट्रेंथनिंग फीचर अर्थन बिल्डिंग में और क्या क्या दिए जा सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम उनके अलावा जो हमने फाउंडेशन से रिलेटेड बात की, वॉल की थिकनेस के प्रोपोर्शन में उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब डिस्कस किया। उसके अलावा जब हम क्या कहते हैं फ्रेम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो अर्थन स्ट्रक्चर की जो सीस्मिक परफॉर्मेंस है उनको और किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बॉन्ड और ये कॉलर बॉन्ड जो होते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिंटल है वो तो आपको मैंने बताया था कि 500 mm तक की प्रोजेक्शन पे आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा हमारे पास देखिए, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ जिससे आपके पास ये चीज़ समझ में आए। तो जो हमारा क्या कह रहा है, ये रूफ पर जब हमारे पास रूफ को जब वॉल पर टिकाते हैं तो डायरेक्ट तो टिकाते ही नहीं है, वुडन प्लैंक के साथ टिकाते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, साथ के साथ ही उसके साथ एक जॉइंट और देना पड़ेगा जिसको ये बोल रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल बैंड या कॉलर बैंड। इसमें होता क्या है, ये जो हमारे पास वुडन प्लैंक है, इसके बीच में वुडन प्लैंक है, उसके बीच में इस तरीके से अनफिनिश्ड हमारे पास जगह छोड़ के ये दूसरे प्लैंक को इसके अंदर अच्छे से घुसा दिया जाता है, इस तरीके से धसा के अच्छे से, जिससे कि ये हो। और इसमें फिर भी हमारे पास जो हिलेगा ये थोड़ा बहुत, तो उसके लिए इस तरीके से क्रॉस प्लैंक और लगा दिया जाता है। इस तरीके से कॉलर टाइप में इस तरीके से पूरा कट नहीं, आधा कट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अगर वुडन प्लैंक है तो उसमें कुछ डेप्थ तक का कट लगा दिया जाता है और उस पर इसको टिका दिया जाता है, तो ये कॉलर की तरह काम करेगा। तो इस जॉइंट को जो है ये मूव नहीं करने देगा। ठीक है, तो या तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बैंड या हॉरिजॉन्टल कॉलर कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल बैंड या हॉरिजॉन्टल कॉलर भी दो प्रकार के होते हैं। या तो केवल एक वुडन प्लैंक के साथ होता है, वन एट अ लेवल ऑफ लिंटल और डोर विंडो ओपनिंग एंड अदर जस्ट बिलो द रूफ लेवल। दो जगह हॉरिजॉन्टल बैंड लगेगा, एक तो डोर लेवल पर, लिंटल लेवल पर, और एक हमारे पास कहाँ लगेगा, ये आपको आना चाहिए, ये हमारा लगेगा कहाँ पर, हाँ लिंटल लेवल पर लगेगा, और एक जस्ट बिलो द रूफ वॉल पर लगेगा। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये आपको दिखाई दिया। या तो हमारे पास रफ कट सिंगल पीस कॉर्नर डायगोनल जॉइंट लगेगा। ठीक है, ये रफ कट अपने पास सिंगल पीस विद कॉर्नर डायगोनल जॉइंट होगा, या तो इस तरीके से होगा। ये फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, या फिर हमारे पास इस तरीके से रफ कट डबल पैरेलल प्लैंक्स लगाकर, दो पैरेलल प्लैंक्स लगाकर इस तरीके से, और इसमें भी ये तरीके से फिर हमारे पास किया जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा मजबूत होता है और इसकी स्टिफनेस थोड़ी कम होती है, परंतु दोनों ही अपने आप में मजबूती देते हैं, स्टिफनेस देते हैं। हॉरिजॉन्टली लेटरल मूवमेंट जो है कॉलर का, वुडन प्लैंक्स का, उसको रोकते हैं। ठीक है, तो या तो ये वाला कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या फिर हम बैंड को, हॉरिजॉन्टल बैंड को इस तरीके से लगा सकते हैं पैरेलल प्लैंक के साथ। ठीक है, तो ये आपको फोटो में थोड़ा सा जूम इन और कर देता हूँ जिससे कि आप चीज़ों को और अच्छे से देख पाओ। ठीक है, दोनों को आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एक तो ये होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता हो थोड़ी सी। ठीक है, तो हाइट ऑफ वॉल वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया, 8T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर हाइट ऑफ वॉल किसी भी सूरत में 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लिंटल बैंड कैन बी अवॉइडेड बट लिंटल शुड बी कनेक्टेड टू द रूफ बैंड। ठीक है, लिंटल बैंड को आप अवॉइड तो कर सकते हो, परंतु ये कह रहा है कि लिंटल जो है वो शुड बी कनेक्टेड टू द रूफ बैंड। ठीक है, रूफ बैंड के साथ किसी नहीं तरीके से उसका कनेक्शन आपको देना पड़ेगा अगर आप लिंटल नहीं लगा रहे हो। और अगर लिंटल लगा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रूफ बैंड अपना अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में कह रहा है बैंड कैन बी फॉलोइंग टाइप। बैंड दो तरह के हो सकते हैं, दोनों मैंने बता दिया। अनफिनिश्ड रफ कट वन वुडन प्लैंक के साथ, जो आपको मैंने पहले दिखाया था ये वाला,
ये जो है, ठीक है, ये वन वुडन प्लैंक के साथ आपके सामने, ठीक है। और दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, दोनों के दोनों फोटो आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अनफिनिश्ड रफ कट 2 वुडन पीसेस इन अ पैरेलल विद अ जॉइंट कॉर्नर एट अ जंक्शन ऑफ वॉल, ठीक है। तो ये इस तरीके से जंक्शन पर इस तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जॉइंट हो गया है, इसमें ज़्यादा पढ़ाने का कुछ है नहीं, जो प्रोविज़न है वो है। इसके अलावा वर्टिकल वॉल्स में रेनिफोर्समेंट भी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो बैम्बू स्टिक्स का यूज़ किया जाता है, या कैन की जो वेस्ट मैस होती है उनका यूज़ किया जाता है। कैन मेसेस मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, पुराने घर में आपने वो नहीं देखे क्या, कैन मेसेस, जैसे कह सकते हैं ना, जैसे पुराने अपने लकड़ी की कुर्सियां होती थी तो पीछे जाली जाली सी जैसी लगी होती है, उस टाइप में होती है, ठीक है। तो कैन मेसेस जो होती है वो जाली टाइप में होती है, बैम्बू की ही छाल का बना हो सकता है ये, ठीक है। बैम्बू की छाल, जैसे बैम्बू की छाल से ही बना सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से इनको बोलते हैं कैन मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जाली नुमा संरचना होती है, ये मैसेज जो अपने पास कुर्सियों वगैरह में भी यूज़ होती थी पुराने ज़माने में, ठीक है। तो इन चीज़ों को बोलते हैं कैन मैसेज, ठीक है। तो दोबारा से आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो वर्टिकल जो रेनिफोर्समेंट है तो बैम्बू स्टिक्स का या कैन मैसेज का बनाया जा सकता है, ठीक है। पूरी की पूरी दीवार में ये रेनिफोर्स का कार्य करती है, क्योंकि इनकी अच्छी खासी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है इस वजह से, ठीक है। तो वर्टिकली किस तरीके से इनको प्रोवाइड किया जाता है, और कैन पोस्ट किस तरीके से लगाए जाते हैं वुडन बैम्बूज के, वो देख लीजिए आप, ये रहा, देखिए एक तरीके से कैन मैसेज हो गया। इस तरीके से वर्टिकली मान लीजिए दीवार है, उसमें बीच बीच में से इस तरीके से आप वर्टिकल पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अडोबी वॉल का मतलब मिट्टी की कच्ची दीवार जो होती है उसमें, ठीक है। तो या तो इस तरीके से वर्टिकली लगाया जा सकता है या मैश पैटर्न लगाया जा सकता है, ये ज़्यादा हमारे पास क्या कहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है मैश वाला पैटर्न वर्टिकल पोस्ट की तुलना में, ठीक है। परंतु इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, वो लगाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और उतार लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये वर्टिकली बैम्बू स्टिक्स पैरेलल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल ये मैश भी लगा सकते हैं, अपने चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में हम वर्टिकल रेनिफोर्समेंट अर्टन स्ट्रक्चर में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायगोनल ब्रेसिंग भी लगाई जा सकती है। डायगोनल ब्रेसिंग अर्थन में लगाई तो जा सकती है, परंतु प्रेफर हम कम ही करते हैं, आर प्रोवाइडेड टू इम्प्रूविंग द सीस्मिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रेसिंग आर मेड ऑफ अ वुई केन, और ये बैम्बूस की बनी होती है, नील्स की बनी होती है, और एंड और इंटरमीडिएट पार्टीशन में लगाते हैं। केवल फोटो देख लीजिए आप, फोटो से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनको लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर डायगोनल ब्रेसिंग है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डायगोनल ब्रेसिंग हुई, ये डायगोनल ब्रेसिंग हुई है, ये सब बैम्बू स्टिक्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये वर्टिकल हो गई है और ये हॉरिजॉन्टल बैंड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्नर पर हमारे पास ये लग गए हैं, ठीक है, ब्रेसिंग लग गई है। तो इस तरीके से हम इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक सिंगल यूनिट में अगर व्यवहार करेगी तो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी हाई अर्थक्वेक जोन में भी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे, छोटे मोटे प्रोविजन थे जो हमारे पास, हमारा जो IS 13427 कोड बोलता है उससे रिलेटेड कुछ सीस्मिक प्रोविजन थे जो कि बिल्डिंग की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी थी और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन और रह गया था, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं हमारे पास। तो ये कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा चैप्टर यूनिट नंबर 4, ठीक है। जय हिंद।